हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में लेकर आया मैं टॉप 30% जो हर परीक्षा में पूछे जाते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एलिफेटा की गुफा कहाँ स्थित है। जो एलिफेटा की गुफा है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, नाटो का जो मुख्यालय वो कहाँ है। नाटो का मुख्यालय बुरसेस में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। जो भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत एवं पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी बनती है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है वो रेड क्लिफ रेखा बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। जो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति। जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो पृथ्वी देव पाटिल थी, पृथ्वी देवी पाटिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। जो गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन वाला देश। जो विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है वो किस देश में होता है। वो भारत देश में होता है, अपना भारत देश में। आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9, सुकन्या समृद्धि योजना की स्थापना कब हुई। 22 जनवरी 2015 को हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में देखा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, आरबीआई की स्थापना कब हुई। जो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिप्स मिशन कब आया। ये क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। 1942 में आया था। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में देखा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था। जो कैबिनेट मिशन है वो भारत कब आया था। 1946 में आया था। ये दोनों या तो ये आता है परीक्षा में, ये आता है, इन दोनों में से एक नहीं जरूर आता है। ये भी याद कर लेना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या क्रिप्स मिशन कब आया था या कैबिनेट मिशन कब आया था, ये पूछ लेता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 14, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। 1875 में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में देखा जा चुका है। इसे भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था। जो भारत में जो संविधान है, भारत का संविधान, वो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी। जो संविधान संशोधन होता है ना, उसकी प्रक्रिया ली गई थी। वो किस तरीके से संविधान में संशोधन होता है, तो ये लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान कब पारित हुआ था। जो संविधान है ना हमारे भारत का, वो कब पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ था। जो बन के पूरा कब हुआ था, वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। बन के पूरा पारित हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया अर्थात भारत एक राज्य का संघ है, ये किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 1 में है। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है अनुच्छेद से। जितने भी हैं इन्हें ज़्यादातर अनुच्छेद 51 तक याद कर लेना आप, जितने भी हैं। और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं आर्टिकल, उन्हें मैं प्रिपरेशन करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, संपत्ति का अधिकार तो है ना, मौलिक अधिकारों में, तो उसे हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। जो संविधान में मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, इसे भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है या बोलने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, वो किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 19 के ए में। ये भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। जो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होती है, 35 वर्ष। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, चराई कर तथा गढ़ी कर किसने चलाया था। जो चराई कर गढ़ी कर किसने चलाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने।
क्वेश्चन नंबर 23, पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा था? जो पद्मावत ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जयासी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 24, 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किस किस के मध्य हुआ था? जो देवगिरी पर आक्रमण हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था? रामचंद्र देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवगिरी पर आक्रमण किस किस के मध्य हुआ था, या देवगिरी पर आक्रमण कब हुआ था। ये इनमें से कोई सा ना कोई सा पूछ ही लेता है, तो इसे भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 25, इबन बतूता कहाँ का निवासी था? जो इबन बतूता है कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेने से भी। क्वेश्चन नंबर 26, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। किस किसने की थी? हरिहर बुक्का दो नामक भाइयों ने की थी। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षा में, हर बार पूछा जाता है, कोई सी न कोई सी परीक्षा में स्टेट में होती है, उनमें कोई ना कोई परीक्षा में पूछ ही लेता है। क्वेश्चन नंबर 27, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? जो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी था। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन नंबर 29, बंगाल में द्विवेद शासन कब प्रारंभ हुआ? जो बंगाल में द्विवेद शासन प्रारंभ हुआ था 1765 ईस्वी में हुआ था। इसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब समाप्त हुआ, कब लागू हुआ, ये भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी। यही बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे भी याद कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।